हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर कंटेनर के बारे में। एंड अब तक इस प्लेलिस्ट में हम लोग बात कर चुके हैं एचटीएल के ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ कंटेनर। उसके बाद एरे कंटेनर के बारे में हमने बात किया एंड वहाँ पे हमने सीखा कि लाइक कैसे ये नॉर्मल एरे से डिफरेंट है एचटीएल का एरे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग जो है वो वेक्टर के बारे में बात करेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके माइंड में होगा, ठीक है। लाइक कि वेक्टर क्या है, सबसे पहले तो वेक्टर क्या है, इसको किस तरीके से हम यूज करते हैं। एंड जब हमारे पास एरे का कंसेप्ट है, राइट, तो एरे का कंसेप्ट अगर है हमारे पास तो हम वेक्टर को क्यों यूज करें, क्या एडवांटेज है इसके क्रॉस, एरे के क्रॉस आपका क्या एडवांटेज बनता है वेक्टर में, ठीक है। उसके बाद हम लोग लाइक इसके जितने ऑपरेशन होंगे, जैसे कि हमने एरे में रखा था उसी तरीके का मैं पूरा जो होगा एक तरीके का फ्लो में रखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसके ऑपरेशन या फंक्शन में बोलूँगा जो वेक्टर से एसोसिएटेड हैं, जो आपके पास होंगे। एंड वेक्टर के साथ बहुत सारे फंक्शन हैं, राइट। तो मैं कुछ ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा चीज़ों को एंड हर एक फंक्शन आपको बहुत ज़्यादा यूज नहीं होने वाला है, डिटेल में आगे देखेंगे। एंड उसके बाद हम लोग फिर एरे को वेक्टर के साथ एंड वेक्टर को एरे के साथ यूज करेंगे कि एक वेक्टर में एरे को साथ यूज करना है, एरे में वेक्टर को ऐड कर देना है, और यही खूबसूरती है एचटीएल की, राइट। तो हम लोग इसको देखेंगे कि हम एक कंटेनर के साथ दूसरे कंटेनर को कैसे मिक्स करेंगे। जैसे जैसे कंटेनर में आगे बढ़ता जाऊंगा, मैप, नॉर्डर मैप, सेट, सब में मैं इस चीज़ों को ऐड करता हुआ चलूंगा एंड आपको होगा प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। ओके, तो वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। एंड यहाँ पे हम लोग इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि वेक्टर क्या है एंड इसका एडवांटेज ओवर एरे। तो सबसे पहले बता दूं मैं कि वेक्टर क्या है। वेक्टर जो एक तरीके से आप इसको एरे की तरह ही समझ सकते हो, ठीक है। वेक्टर जो है एक एरे की तरह ही समझ सकते हो, बट एक चेंज है इसमें, इसको मैं बोलूंगा डायनामिक एरे। ये डायनामिक एरे है। अब डायनामिक एरे क्या होगा, राइट। क्या होता है जब आप वेक्टर के पहले आपने जब एरे पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपने लेट सपोज आपने इसका कुछ इस तरीके से सिंटैक्स लिखा होगा, ARRAY एरे इंट AR एंड लेट सपोज मैंने 5 कर दिया। ये इस तरीके से नहीं, इसका इंट्रो ये कुछ इस तरीके से होगा, AR। ये हो गया 5 लेंथ का फिक्स है, ठीक है। मुझे इसके लिए पहले क्या होगा, साइज जो होगा नून होगा, राइट। मुझे नहीं पता है कि लाइक हम अगर हम जनरल केस में देखें, एक रियल वर्ल्ड क्वेश्चन के रूप में देखें, तो आपको मोस्टली टाइम क्वेश्चन में क्या होगा, आपको साइज का नहीं पता, ठीक है। सीपी के क्वेश्चन को देख रहे हो तो वहाँ पे आपने साइज दे दिया, बट आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ पे मुझे साइज नहीं पता कि जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वो कितने नंबर पे ऐसा कुछ आने वाला है, राइट। तो आपको वहाँ पे साइज नोन नहीं है। अगर साइज नोन नहीं है तो आप इसको यहाँ पे डिक्लेयर क्या करोगे, नहीं करोगे, तो ये आपको वहां पे काम नहीं आने वाला। तो क्या काम आएगा, तो अब आपको काम आएगा वेक्टर, जो एक डायनामिक एरे है, ठीक है। पूरा का पूरा आपका एरे जैसा ही कंसेप्ट है, लेकिन डायनामिक है। आप इसको जितना एक्सटेंड करना चाहो वो एक्सटेंड होता चला जाएगा, और इंटरनली ये चीज़ें अपना मैनेज करेगा, मेमोरी कैसे है, ठीक है, वो सब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी आप वेक्टर को दो तरीके से डिक्लेयर करते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कोड में सबसे पहले तो देखते हैं डिक्लेरेशन क्या होगा एक डायनामिक वे में। तो मैंने इसके लिए एक फाइल बना रखी vector.cpp, और जो भी मैं कोड यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये आपको मेरे इस रेपो यूट्यूब डॉक्स के रेपो में HTML प्लेलिस्ट में, ठीक है, जो भी यूट्यूब पे वीडियो में बनाता हूँ उसके लिए जो भी कोड है मैं यहीं पे रखता हूँ। तो HTML प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो एरे कंटेनर का मैंने डाल रखा ऑलरेडी, एंड यहाँ पे अभी मैं इस वीडियो के बाद वेक्टर कंटेनर डॉट CPP करके यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, देख लेना, आप सेव कर लेना, और जो भी आपको डाउट रहेगा उसके कोड से वहाँ पे आप हेल्प ले सकते हो, राइट। तो सबसे पहले देखो इस फाइल में मैंने कुछ रखा चीज़ें। सॉल्व फंक्शन में मैं लिखूंगा कोड। एक मैंने प्रिंट वेक्टर का बना रखा है फंक्शन जो वेक्टर को प्रिंट करेगा, क्योंकि मुझे चेक करना है लाइक जिस ऑपरेशन को मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, ओके, तो उस ऑपरेशन में क्या चेंज हुआ मुझे देखना है, तो मैं प्रिंट वेक्टर को मैं यूज कर रहा हूँ, जो सिंपली यूज करूंगा। एक ग्लोबल मैंने वेक्टर बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यही इसका डिक्लेरेशन, हम इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। मैं ग्लोबल जानबूझ के रखूंगा ताकि पास करने की जरूरत ना पड़े। तो देखो वेक्टर का डिक्लेरेशन कुछ इस तरीके से होगा, इसका जो कोड है कुछ इस तरीके से है, वेक्टर और इस तरीके से इंट लिखना, फिर आप जो भी नाम देना चाहते हो वी, ठीक है, और ये आपका डायनेमिक बन गया।
यहाँ पे कुछ केसेस में आपको अगर साइज पता हो जस्ट कि एरे के जैसा आप यूज कर रहे हो, तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पे साइज भी दे सकते हो, ठीक है। एक दूसरा ये होगा इंट v2 लेट सपोज 5, 10। ये क्या करेगा, ये मैं 3 लिख देता हूँ, वेक्टर ऑफ इंट v1 ओके एंड ये v2 एंड ये v3, जस्ट डिक्लेयर ए वेक्टर, जस्ट डिक्लेयर ए वेक्टर, ठीक है। इसमें एक वेक्टर को हमने डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे चेंजेस थोड़ी सी चीज़ें अलग हो जाएगी। ये एक डायनेमिक वेक्टर है। यहाँ पे हम साइज इक्वल टू 5 हमने बता दिया, तो साइज इक्वल टू 5 हो चुका। अगर छठे साइज पे आपने बात की तो ये हो जाएगा गलत, यहाँ पे आपको एरर आना शुरू होगा। ये इसमें क्या है कि 5 साइज तक आपने रखा, तो यहाँ पे कोई वैल्यू आपने असाइन नहीं किया। मुझे पता है कि लेट सपोज ऐसा कुछ केस हो जहाँ पे कि मुझे पता है जो कि 5 साइज 5 लेंथ का मुझे वेक्टर चाहिए, एंड हर एक लेंथ हर एक पॉइंट पे मुझे ना वैल्यू मुझे पता है कि 10 होना चाहिए, 15 होना चाहिए, तो मैं उस वैल्यू को यहाँ पे असाइन कर दूंगा। डिक्लेयर ए वेक्टर विद साइज 5 एंड इनिशियलाइज ऑल द एलिमेंट विद 10। तो ये जो वैल्यू आप दोगे, इस वैल्यू से हर एक प्लेस पे असाइन कर देगा इनिशियली में, ठीक है। तो इस 3 तरीके से हम लोग कुछ यूज करते हैं वेक्टर में, ठीक है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक ग्लोबल वेक्टर बना देता हूँ आपके लिए v, एंड जहाँ पे भी हम आगे जो भी ऑपरेशन करेंगे इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। ये मैंने बस एज ए डिक्लेरेशन आपको बताया कि कैसे एक वेक्टर को डिक्लेयर करते हैं इन डिफरेंट वे, लाइक ठीक है। यहाँ पे साइज हमें पता नहीं है, जितना भी एलिमेंट आप इसमें पुश करते जाओगे इसका साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है। ओके चलो, ये हो गया। अब क्या है, अब हमारा वेक्टर का पता हो गया, इसको हम क्यों यूज करते हैं, एरे के कंपेयर में इसके पास क्या एडवांटेज है, ये मुझे क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जो हमारा बचता है कि इस पे डिफरेंट ऑपरेशन क्या क्या है। तो मैं बता दूं कि इस पे इस पे बहुत सारे आपको ऑपरेशन मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा ही ऑपरेशन मिलेंगे यार आपको, लाइक साइज को लेकर, पोजीशन को चेक करने के लेकर, ठीक है, और इसको इरेज करना, पुश पॉप, बहुत सारे हैं। मैं एक ब्रीफ में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में लेकर चलूंगा यहाँ पे, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ डिफरेंट फंक्शन और फंक्शन के बारे में जो इसके साइज को लेकर, सॉरी इसके पोजीशन को लेकर है। तो पहला यहाँ पे आपको मिलने जा रहा बिगिन, ठीक है। मैं लिखता हूँ, उसके बाद में इसको सिमिलर वे में आपको बताता चलूंगा कि क्या क्या है बिगिन और एंड। बिगिन बेसिकली आपके वेक्टर का फर्स्ट इंडेक्स जो होगा, लाइक v0 जिसको आप बोल सकते हो, वो आपको बताएगा बिगिन। वेक्टर का स्टार्टिंग कहाँ है, तो बिगिनिंग बताएगा बेसिकली, राइट, फर्स्ट एलिमेंट इसको बोल सकते हो। एंड बेसिकली ये आपको बताएगा लास्ट एलिमेंट को, बहुत सिंपल है। एंड जो बता ही रहा है कि एंड है वो वहाँ खत्म हो रहा, और बिगिन बता रहा है कि यहाँ से तो शुरू हो रहा अभी, राइट। तो जहाँ पे बिगिन दिखेगा वो बिगिन आपको स्टार्टिंग बता रहा, राइट, ठीक है। इसके बाद इसी से मिलता जुलता सब है, मैं साइड में इसलिए लिख रहा हूँ, आपको मिलेगा आर बिगिन, मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको मतलब इसका समझाऊंगा कि आर बिगिन और चीज़ें में क्या अंतर है। आर एंड, ये आर लगाना इन दोनों के साथ, ठीक है। फिर आपका आएगा सी बिगिन, चलो इसको मैं क्या करता हूँ नीचे लिखता हूँ, आई थिंक यहीं पे ज़्यादा सही रहेगा। सी बिगिन, देन सी एंड, ठीक है, एंड देन आर सी आर बिगिन, आर सी नहीं होता, सी आर बिगिन एंड सी आर एंड, राइट। तो ये 8 जो आपके हैं, ये आपको एक तरीके से मैं बोलूँगा कि आपके एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यूज हो रहा। और इन सब में से सी बिगिन, सी एंड और आर बिगिन और आर एंड, ये 4 हैं जो ज़्यादा यूज होते हैं। मैं इसको आर एंड और आर बिगिन को भी कम ही यूज करता हूँ, बिगिन और एंड से मेरा काम हो जाता है, राइट। आपके पास देखो एक ही चीज़ को करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, अब डिपेंड करता है कि आप किस पे ज़्यादा यूज किसको करते हो, ठीक है। हम एक एक करके बात करते हैं। जो भी बिगिन है वो बेसिकली आपको बिगिनिंग बताएगा, लेकिन ये आर वर्ड, ये आर जो है बेसिकली रिवर्स कर रहा है, ठीक है। तो आप अगर कॉमन कुछ जो फंक्शन है वो उसको जानते हो, तो रिवर्स का मतलब होता है जस्ट उल्टा अपना,
1 2 3 जो है वो बेसिकली 3 2 1 हो गया। तो अगर यहाँ पे मैं वी डॉट बिगिन करूँगा तो ये आपको 3 को पॉइंट कर रहा होगा, लेकिन वी डॉट यहाँ पे आर बिगिन करेंगे हम, रिवर्स से बिगिन ये वाला। और जब हम इसको इटरेट करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, IT प्लस प्लस करेंगे, तो ये चीज़ें इस साइड से कैरी फॉरवर्ड होगा और ये आपका वी डॉट आर इंड है, राइट। ये वी डॉट आर इंड है, ये 1 है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, ऐसे है। ये वी बिगिन यहाँ है, लेकिन यहाँ पे वी आर बिगिन लास्ट एलिमेंट है, ये ऐसे देखो, ये आपका वी एंड है, ठीक है। तो ये आपका बिगिन और एंड, आर बिगिन और आर एंड कुछ इस तरीके से, इसको कोड के जरिए भी देख लेते हैं, मैं आपको आउटपुट भी शो करूंगा। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, जो भी चीज़ें हम करते जाएंगे आगे बढ़ेंगे तो उसको पीछे वाले को कमेंट कर देंगे। अब देखो मेरे पास वी बना हुआ है, ठीक है, वी डॉट पुश बैक, हम लोग आगे इसको देखेंगे कि क्या करने वाले। पुश बैक क्या करता है, एक एलिमेंट को पुश कर रहा होता है, ठीक है। पुश बैक मैंने क्या, हमने बात किया था 1 2 3 पे, तो 1 पे ही रखते हैं, एंड 2 सॉरी, ये गिटहब को पायलट है जो लाइक मेरे लिए कोड लिख रहा, ठीक है, 2 एंड 3। अब यहाँ पे मैं अगर प्रिंट करूँ आर बिगिन से लेकर 4 ऑटो IT, एक इटरेटर रिटर्न करता है ये IT इक्वल टू वी डॉट बिगिन से शुरू होगा, ठीक है, और IT जो होगा जब तक इक्वल नहीं होगा, राइट, ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम आर बिगिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को, बाई यूजिंग सॉरी रिवर्स इटरेटर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा जस्ट सी आउट बाई यूजिंग नॉर्मल इटरेटर, राइट। अब इसको मैं रन कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेड क्या है, सॉरी नीड टू कंपाइल फर्स्ट। एक्सपेक्टेड क्या है, सबसे पहले 1 2 3, तो ये आपको 1 2 3 प्रिंट करेगा, और आर बिगिन जो है क्या, रिवर्स यहाँ से शुरू हो रहा और इस तरह ये नीचे जाएगा पहले, तो 3 2 1 जैसा आएगा, देखते हैं क्या होता है, 1 2 3 और 3 2 1, ओके, ठीक है। तो ये चीज हो गया इसमें। सी देखो, अब यही चीज में सी आपका एंड होने वाला, तो मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा बता देता हूँ कि सी का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट से रिलेटेड है, सी मतलब कांस्टेंट। अब कांस्टेंट इटरेटर रिटर्न करे, यहाँ पे एक इटरेटर रिटर्न कर रहा था ये, ठीक है, ये एक इटरेटर रिटर्न कर रहा, लेकिन यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा, कांस्टेंट इटरेटर, कांस्टेंट इटरेटर। अब ये कांस्टेंट इटरेटर क्या है, इसको देख लेते हैं। बाकी ये चारों फंक्शन जो है सेम वही चीज कर रहा होगा जो ये बाकी चारों कर रहा होगा, लेकिन बस कांस्टेंट इटरेटर के साथ करेगा। तो अब देखो इसी चीज को देखते हैं, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, चलो इसके लिए ठीक है, एक बार मैं इसी चीज को कॉपी कर लेता हूँ एक बार, एंड इसको अनकमेंट कर देते हैं। ये आपका नॉर्मल इटरेटर है, इसके साथ मैं बता रहा हूँ। अब मैं इसको कर देता हूँ बाई यूजिंग कांस्टेंट इटरेटर, ठीक है। एंड यहाँ पे अब देखो सी बिगिन के साथ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इटरेटर जब आया ना तो IT को वैल्यू एट IT में प्लस इक्वल टू क्या कर देता हूँ, लेट सपोज 1 चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे भी वही चीज मैं करने की कोशिश करता हूँ, वैल्यू एट IT जो होगा वो प्लस इक्वल टू 1, ओके। अब मैं इसको करता हूँ कंपाइल, देखो यहाँ पे मिलेगा कुछ आपको, अब ध्यान से देखना, ये बोल रहा है असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली लोकेशन, मीन्स ये कांस्टेंट इटरेटर है, इस ये रीड ओनली है, ये चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो आप इसमें चेंज कर रहे हो ये आपको नहीं करना, ये है आपका एरर, ओके, ठीक है। लेकिन आप इसी के साथ यही चीज करो तो देखो ये आपको वैल्यू चेंज करके देगा। और मैं एक्सपेक्ट क्या करूंगा इससे, सॉरी
एक्सपेक्ट क्या करूंगा कि एक इंक्रीज कर रहा है तो 1 2 3 जो है वो 2 3 4 में प्रिंट होने वाला होगा, 2 3 4 में प्रिंट हो रहा और ये सेम ही चीज यहाँ पे प्रिंट कर रहा। तो कॉन्स्टेंट इंटीजर आप समझ रहे हो कि ये रीड ओनली हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑपरेशन कर सकते हो और ये डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट आपको एक तरीके से यहाँ बनेगा। तो एक तरीके का ये, अब देखो ये पॉइंटर ही है, पॉइंटर ही है, तो सीधा इसमें चेंज करना आपको मीन्स डायरेक्ट एलिमेंट में आप चेंज कर रहे हो, राइट। तो ये चीज़ आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो ये सेम ही चीज़ इसमें भी काम कर रहा होता है, बाकी ये चारों सेम ये होगा। ओके, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ डिफरेंट और भी ऑपरेशन है इसके, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा आपको। अब हम लोग थोड़ा सा कैपेसिटी साइज को लेकर बात करेंगे, मीन्स वेक्टर के साइज को लेकर। इससे रिलेटेड भी काफ़ी फंक्शन है और उसमें भी बोलूँगा मैं कि कुछ है जो रेयरली आपको यूज होते हैं, कुछ है जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन मैं बता दूँ साइज है, जो डायरेक्ट आपको साइज बताने वाला होगा, कितना साइज है अभी वेक्टर का। लाइक अभी हम इसकी बात करें तो 3 एलिमेंट है, मीन्स 3 साइज है आपका। मैं करता हूँ सबको कमेंट और यहाँ पे हम लोग आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो पहला आपका साइज हो गया। आपको याद होगा जब हम एरे में बात करें तो मैक्स साइज और साइज वहाँ पे दोनों सेम आया था। मैंने बोला था कि ये चीज़ें जब हम डायनेमिक एरे की बात करेंगे मीन्स वेक्टर की, तो वहाँ पे डिफरेंट आएगा। तो मैक्स साइज यहाँ पे क्या बताता है आपको कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि हम किसी वेक्टर में रख सकते हैं, होल्ड कर सकता है वो वेक्टर, ठीक है। तो ये एक बड़ा सा नंबर, भयंकर सा नंबर आने वाला होगा, राइट। इसके बाद आता है यहाँ पे कैपेसिटी, ये बहुत रेयरली मैंने यूज किया है, ठीक है। उसके बाद होता है रिसाइज। आपको रिसाइज के साथ आपको यहाँ पे श्रिंक टू फिट, श्रिंक टू फिट ये अंडरस्कोर होता है यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों लगभग सेम ही चीज है। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे एम्प्टी, ये एक बूलियन रिटर्न करता है कि बस चेक कर रहा होता है कि क्या वेक्टर एम्प्टी है या नहीं, ठीक है। एंड उसके बाद आपको मिलेगा रिजर्व। रिजर्व भी बहुत ही रेयरली मैंने यूज तो इसको अभी तक नहीं किया है, बट ये नाम से आपको पता चल रहा है कि ये बता रहा है रिजर्व करना है आपको इतने प्लेस तक। तो वेक्टर के लिए उस टाइम पे हम लाइक रिजर्व करते कि चलो ठीक है हमारा ना वेक्टर जो 10 साइज के लिए रिजर्व हो गया। ओके, तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं साइज के लेकर। तो साइज बेसिकली आपको एक साइज बताता है। साइज एक इंट आपको बताएगा सी आउट, या इसके पहले मैं लगा दूं कमेंट में साइज, ठीक है। साइज ऑफ वेक्टर एंड सी आउट, सॉरी, साइज ऑफ वेक्टर इज इतना। यहाँ पे एक्सपेक्टेड है 3, जो कि होगा भी, ठीक है, 3 है। मैक्स साइज की बात करते हैं अब। तो आपका बेसिकली मैक्स साइज ऑफ वेक्टर एंड इसके साथ ही साथ हम कैपेसिटी, मेरा लाइक लिखने का यहाँ पे टेंशन नहीं है, ठीक है, ये रखते हैं। अब जरा सा इसको प्रिंट करते हैं। टोटल इतने एलिमेंट हम अभी करेंटली रख सकते हैं इसके लिए, राइट। एंड अभी यहाँ पे जो वेक्टर है उसका बेसिकली कैपेसिटी जो है बेसिकली अभी 4 है, राइट। अभी इसमें 4 एलिमेंट तक का स्टोरेज हो रहा, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं इसको हम चेंज कर देते हैं। वी डॉट पुश बैक एक और एलिमेंट को हम ऐड करते हैं इसमें 4 को। अब देखो चीजें चेंज होगा, 4 अभी भी है, ठीक है। इसमें एक और एलिमेंट पुश करते हैं वी डॉट पुश बैक। तो जैसे ही 4 कैपेसिटी से ज़्यादा तक हम पहुंचेंगे तो ये चीज़ें फिर चेंज कर देगा और बदल देगा। अब ये 8 पे देखो आ गया। तो इंटरनली ये चीज़ें हैंडल हो रहा है एंड आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये चीज़ें इंटरनली हैंडल हो रहा है। तो जैसे ही 4 तक मैं था तो साइज कैपेसिटी 4 था, लेकिन अब तक मैंने सिर्फ 3 ही एलिमेंट रखा था। तो ठीक है कि हमारा एक मेमोरी एलोकेशन 4 का हो रखा, हम उसमें 3 अभी यूज कर रहे हैं, एक फ्री था चल रहा था। बट ठीक है, जैसे मैंने 4 के बाद की बात की तो उसने सीधा एक डायनेमिक एरे, उस एरे को बड़ा कर दिया, 8 के साइज में कर दिया और 5 तक हमने फिल यूज किया। अब 6 7 8 तक हम यूज करेंगे, 8 के बाद 9 मार्च जैसे ही करेंगे फिर से कैपेसिटी आपका इंक्रीज करेगा और ये सब कुछ हैंडल इंटरनली होगा, आपको टेंशन लेना नहीं इसमें, ठीक है। और भी देखेंगे इसके बारे में। फिर यहाँ पे आपको हमने क्या लिखा था यहाँ पे, कैपेसिटी के बाद रिसाइज, जो बेसिकली आपको बताता है कि ठीक है आपका जो वेक्टर है लाइक मैं इसको रिसाइज करता हूँ 10 में लेट सपोज। तो अब इसको अगर आप चेंज करो वेक्टर ऑफ साइज एंड कैपेसिटी को जरा सा, इसको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका मैक्स साइज हमेशा फिक्स होने वाला है। वहाँ पे कैपेसिटी की मैं बात करता हूँ,
तो अब देखो थोड़ा सा इसमें आपको चेंज दिखेगा, देखा। तो यहाँ पे आपको हमने रिसाइज कर दिया इसको 10 का, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट भी करता हूँ, प्रिंट वेक्टर, प्रिंट कर, इसको क्या करते हैं पहले डिलीट करते हैं पूरा। प्रिंट वेक्टर वी नहीं, सॉरी, इसमें आर्गुमेंट मैं पास नहीं कर रहा हूँ, ये ग्लोबली मैंने डिक्लेयर कर रखा। ये आपका, अब देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद 10 मैंने रिसाइज इसको 10 का किया, 5 ही तक हमने एलिमेंट रखा, तो 5 प्लेस इसने 0 फिल किया। अगर आप बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं कर रहे हो तो इसने 10 0 0 फिल किया। आपको मैं बताया था जैसे शुरू में कि अगर आपने कोई आपके पास वैल्यू है तो आप इस तरीके से इसको इनिशियलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसमें 0 0 फिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो साइज भी 10 है, कैपेसिटी भी 10 है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हम रिसाइज का यूज करते हैं। किसी कंडीशन में हो सकता है कि जैसे कि हम क्या करते हैं कि हमने वेक्टर को ग्लोबली डिक्लेयर किया एंड पर्टिकुलर टाइम पे मुझे पता चलता है कि यार नहीं, यहाँ पे ना वेक्टर को साइज इतना ही रखना पड़ेगा। अब आगे का कोड हमारा जो है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं ग्राफ में यूजुअली यूज करता हूँ, ठीक है। ग्लोबली मैंने डिक्लेयर का मेन फंक्शन में या सॉल्व फंक्शन में आया, वहाँ पे ग्राफ के साइज के हिसाब से हमने क्रिएट कर लिया। बुलियन वेक्टर है, जो भी आपका चेकिंग के लिए एडजेसेंट से लिस्ट है, सब कुछ हमने वहाँ पे रिसाइज से हमने क्रिएट किया एंड वो चीज़ें वहाँ से आपका इजी हो जाता है, ठीक है। इम्प्टी की बात करते हैं तो सिंपली एक आपको एक बुलियन ये बताएगा, तो सिंपल ये आपका कुछ इस तरीके का एम्प्टी फंक्शन में बोलूँगा, एम्प्टी और नॉट, चलो ठीक है। तो इसको करते हैं कमेंट, कमेंट हो गया। अब ये एम्प्टी है कि नहीं ये बता रहा, अब एम्प्टी क्यों है, होगा या नहीं होगा। तो 3 साइज है तो ऑलरेडी ये इसमें कुछ ना कुछ है, ग्रेटर देन 0 है। तो आप इसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हो, वेक्टर डॉट साइज ग्रेटर देन 0 और नॉट, एकदम सेम काम करेगा। तो 0 बेसिकली ये बता रहा, बोल रहा है कि एम्प्टी तो नहीं है भाई, ऐसा है, ठीक। उसके बाद श्रिंक टू फिट लगभग सेम ही है, लाइक उसका उसमें भी हम कैपेसिटी को घटा लेते हो, ठीक है, वो श्रिंक कर देता है बेसिकली। एंड रिजर्व आपका बेसिकली साइज को पहले रिजर्व कर लेता है कि चलो इतना तक हमारा ये वेक्टर, और वो ये दोनों मुझे लगता है कि काफ़ी रेयरली यूज होता है, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो अभी इसको फिलहाल स्किप कर सकते हो। हर एक को लाइक उतने डेप्थ में आपको समझने की जरूरत नहीं है, जो आपको मोस्ट कॉमनली यूज होता है उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए, राइट, ठीक है। एंड कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम एरे में देखे थे, लाइक जैसे कि डॉट ऐड करके, डॉट ऐड एट पर्टिकुलर पोजीशन, तो ये आपको उस पर्टिकुलर पोजीशन पे एलिमेंट जो होगा वो आपको बता रहा होगा। और यहाँ पे आपको जैसे मिलता है फ्रंट, ठीक है, फ्रंट है, बैक है, ये सब कॉमन कुछ फंक्शन है जो आपको यूज होने वाले हैं, राइट। तो ऐड बेसिकली आपको एक लाइक वहाँ पे जो है वो यूज़ कर रहा है। फ्रंट आपको बेसिकली मैं बता दूँ तो फर्स्ट एलिमेंट ये बिगिनिंग जैसा ही है, और बैक आपको बता रहा है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, राइट। तो ये चीज़ें हैं, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं रखते हैं, बस ज़्यादा है तो ठीक है, मैं इसको इसका कोड आपको दिखा देता हूँ। एंड सी आउट वी डॉट एट, एंड यहाँ पे मैं करता हूँ 2, इसको रखते हैं एंड सी आउट वी डॉट फ्रंट। इसके पहले आई थिंक नाम लगाना ज़्यादा सही होगा, फ्रंट ELEMENT इज, ठीक है। एंड यहाँ पे रखते हैं एलिमेंट एट पोजीशन 2, ठीक है। फ्रंट एलिमेंट हो गया एंड बैक एलिमेंट की बात करते हैं अब, बस इतना ही, क्लियर। कंपाइल एंड रन। तो एलिमेंट एट पोजीशन 23, ठीक है। तो 0 1 एंड 2 आई थिंक ये यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये आई थिंक इसमें थोड़ा सा मुझे कुछ डाउट सा लग रहा है, कोई नहीं है। इसको फ्रंट एलिमेंट का अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको फर्स्ट मिल रहा है,
ठीक है। नहीं नहीं, इसमें मैंने जो 2 लिखा है ये गलत है, पोजीशन, चलो इसको मैं बोलूँगा 0th, ये गलत हो रहा, ठीक है। V0 आपको मिल रहा है 1, V0 1 है, ठीक है। फ्रंट एलिमेंट भी 1 है, मैंने स्पेस नहीं दिया था इस वजह से दिखने में गलत लग रहा है ये, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये आपको इसको नीड टू कंपाइल अगेन a.exe। देखो 0th पोजीशन पे 1 है, फ्रंट एलिमेंट 1 है, बैक एलिमेंट 3 है, तो कुछ इस तरीके से यूज हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट आपको नहीं करना है, सिंपल जो नाम बता रहा है वही नाम के साथ आपको कैरी फॉरवर्ड करना, चीज़ें आगे सिंपल रहेगी। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें हैं जो असाइनमेंट के लिए यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ पहले, जैसे कि मैं यूज कर चुका हूँ, आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ उसके बारे में, पुश बैक, और ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आपको वेक्टर में, राइट। पुश बैक है तो पॉप बैक भी होगा, बिल्कुल होगा ही होगा। जैसे फ्रंट के साथ बैक है, बिगिन के साथ एंड है, तो पुश के साथ पॉप तो होना ही है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे इंसर्ट मिलने जा रहा है, इम्प्लेस मिलेगा, इम्प्लेस बैक मिलेगा, इम्प्लेस और इम्प्लेस बैक, ये आपको मिलने जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये मैं बोलूँगा ये दोनों लगभग सेम ही चीज़ है। फिर आपको यहाँ पे क्लियर भी मिल जाएगा, ये भी हम लोग यूज़ करते हैं, मैं ग्राफ के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ कि ये चीज़ें यूज होती है आपका। एंड आई थिंक और कुछ छूट रहा तो नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ। ये साइन यूज कर सकते हैं, बट इसका भी बहुत कम ही यूज मिलेगा आपको, ठीक है। ये भी कर लेते हैं हम, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इरेज है आपके पास, बहुत सारे फंक्शन है, तो इसमें आपको ज़्यादा यूज जो हो रहे हैं उसको मैं बोलूँगा कि ध्यान में रखना है। और ध्यान में लाइक रखना नहीं, जो यूज हो रही है वो आपको यूज करते करते आपको समझ में आ जाएगा। पुश बैक पॉप बैक मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा जल्दी में। पुश बैक मीन्स जहाँ तक आपका वेक्टर है, ठीक है, यहाँ यहाँ तक आपका वेक्टर 1 2 3, पुश बैक किया तो सबसे लास्ट में वो एलिमेंट को प्लेस करेगा, और पॉप बैक लास्ट के एलिमेंट को पॉप करके हटा देगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो साइज भी बेसिकली आपको यहाँ पे साइज इंक्रीज भी कर जाता है, और पॉप करने के बाद आपका साइज बेसिकली डिक्रीज भी कर जाता है, ठीक है। इंसर्ट और इम्प्लेस बेसिकली क्या है, ये पर्टिकुलर किसी पोजीशन पे जाके, मैंने क्या बोला कि 1 2 3 है, मुझे इसको 1 2 2 3 करना है, ठीक है। तो एट पोजीशन 2 के बाद मुझे एक प्लेस को 2 को डालना, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं इंसर्ट और इम्प्लेस का, ठीक है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। पुश बैक तो हमने देख रखा है, पॉप बैक में करता हूँ, ठीक है। तो वी डॉट पॉप बैक, एंड यहाँ पे आपके पास पॉप बैक है। अब अगर हम इसको प्रिंट वेक्टर करेंगे, एक्सपेक्टेड है 1 एंड 2 आएगा, ठीक है, 1 एंड 2 है ओनली आपके पास। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं इंसर्ट का, तो मैंने क्या बोला कि चलो ठीक है, मुझे ना 1 2 के बाद एक 2 भी डालना, तो वी डॉट इंसर्ट, इंसर्ट एट व्हाट पोजीशन, तो पोजीशन वी प्लस वी डॉट बिगिन के सेकेंड पोजीशन पे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे एक 2 डालना है, और इस 2 को डालने के बाद मैं करूँगा प्रिंट वेक्टर, ताकि मुझे पता चले कि किस तरीके से चेंज हुआ चीज़। देखो 1 2 2, ओके। तो ये आपका यहाँ पे इंसर्ट की जगह आप इम्प्लेस कर सकते हो, और ये चीज़ें आपको सेम काम करेगी, और ये कंटेनर को बेसिकली एक्सटेंड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ें हो रही है। और क्लियर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे से अगर मैंने वी डॉट क्लियर कर दिया, तो ये पूरा का पूरा कंटेनर आपका क्लियर हो गया। अब प्रिंट वेक्टर करोगे, या आप ये चेक कर लो सिंपल एम्प्टी है कि नहीं। देखो प्रिंट वेक्टर में कुछ भी नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं आएगा, और ये बोल रहा है कि हाँ अब आपका वेक्टर क्लियर है, सब कुछ खत्म हो गया। तो एम्प्टी क्लियर जो है बेसिकली सिर्फ नंबर को क्लियर नहीं कर रहा, ये पूरे मेमोरी के साथ आपको इसको पूरा ही क्लियर करते हुए जा रहा, राइट। तो ये चीज़ है। इम्प्लेस बैक भी इसके साथ है, यहाँ पे आप इम्प्लेस में पोजीशन दे रहे हो, पॉप बैक पुश बैक के जस्ट सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है, कि आप इसको पी डॉट इम्प्लेस बैक कर दो, ठीक है। तो ये आपका 1 2 2 एंड देन 1 अगेन, नीड टू प्रिंट द वेक्टर आफ्टर दिस, सॉरी। देखो
सॉरी, यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया था, तो सब क्लियर हो गया। उसके बाद एक एलिमेंट हमारा इम्प्लेस बैक में 1 ऐड हो रहा, तो ये चीज़ें आपका काम कर रहा है, ठीक है। असाइन भी कुछ इस तरीके से ही होगा, वी डॉट असाइन, और यहाँ पे मैं 5 पे नहीं बोलूँगा, यहाँ पे मैं 1 पे बोलूँगा। 1 पे आई थिंक 1 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपको यहाँ पे 0 होगा, 0th पोजीशन पे। एंड उसके बाद भी फिर प्रिंट वेक्टर का हम देख लेते हैं, ठीक है। इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। 0 पे 10, प्रिंट वेक्टर में 1 आ रहा, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं आ रही है। एक सेकेंड, जस्ट नीड टू डू दिस। यहाँ पे है, आई थिंक ये आपको ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम 0 पे 10 को असाइन कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसको मैं रहने देता हूँ, ठीक है। ऐसे साइन के जो आपका जो काम है वो बेसिकली है कि आपको ये आपको ऐसे होने वाला, ये फिल करना है ना इसको, ठीक है। तो इसको एक किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे नहीं है, एक वैल्यू से फिल करना है मुझे। इसको मैं क्या करता हूँ, पूरा को कमेंट करता हूँ। असाइन के लिए आपको कुछ अलग ही यहाँ पे इस तरीके से देखते हैं, वी डॉट असाइन 5.10 एंड वी डॉट रिसाइज, ठीक है। और ऊपर के इन तीनों को भी मैं कर देता हूँ कमेंट। ओके, तो हमने प्रिंट वेक्टर नहीं किया है, ठीक है। इसको रिसाइज ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हटाते हैं यहाँ से। अभी क्या हमारे पास वेक्टर में कुछ है नहीं, ठीक है। और हमने क्या बोला कि 10 को 10 को बेसिकली आपको 5 टाइम्स आपको असाइन करना है। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये काम कर रहा है। तो 10 को बेसिकली ये 5 टाइम्स, इतने टाइम्स मुझे असाइन कर देना है इसमें, और ये चीज़ें इस तरीके से काम करती है, ठीक है। एंड और भी चीज़ें हैं जो आप इरेज एंड क्लियर हमने देख लिया, इंसर्ट हमने सब देख लिया, कि इरेज बच रहा, तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इरेज बेसिकली क्या करता है, रिमूव करता है एलिमेंट को। यहाँ पे इसको कमेंट करते हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो एक काम करते हैं इसके लिए, ये ऊपर का तीनों आपका जो होगा ये अनकमेंट करते हैं। अब आपके पास 1 2 3 है, मैं क्या कर रहा हूँ कि इस 3 को मुझे इरेज कर देना है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा इसको इरेज करो, इरेज द एलिमेंट फ्रॉम द वेक्टर वी डॉट इरेज एंड बिगिन +1, ये आपका 2 जो है बेसिकली बिगिन +2 पे आएगा। और ये जैसे मैंने पास किया, उसके बाद में अगर प्रिंट वेक्टर कर दूं तो ये एक्सपेक्टेड क्या है, 1 2 सिर्फ एक्सपेक्टेड है। तो देखते हैं क्या होता है, 1 एंड 2 सिर्फ एक्सपेक्टेड है, और यही आ रहा आपका, राइट। तो आपको पार्टिकुलर पोजीशन मुझे एलिमेंट को रिमूव करना है, इरेज करना है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली ये ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, आप इसको जो है कहीं से भी पढ़ सकते हो, चीज़ें प्रॉब्लम नहीं करती है। मेन जो HTL की खूबसूरती, बेसिकली हम HTL को क्यों पढ़ते हैं, क्यों इतना लाइक इसका हाइप है कि HTL है, ठीक है। HTL में जो खूबसूरती है वो हम लोग अब देखने वाले हैं। एरे के साथ हम लोग वेक्टर को यूज करेंगे, वेक्टर के साथ हम लोग एरे का यूज करेंगे। मैं एक नया वेक्टर बनाता हूँ, ठीक है। आपका लेट सपोज V4 है, इसके अंदर इस वेक्टर ऑफ इंट, यहाँ पे बोलो कि मैंने इंट टाइप का वेक्टर बनाया। मैं बोलूँगा कि इंट टाइप का वेक्टर तो मैंने बनाया है, लेकिन इसके साथ मैंने इसको एरे टाइप का बना दिया,
और ये इंट कॉमा 2 और v1 है। अब जब मैं v1 में पुश बैक करूँगा, ठीक है, पुश बैक, तो ये एक एरे एक्सपेक्ट करेगा। यहाँ पे मैं डालूंगा यहाँ पे, तो ये एक एरे एक्सपेक्ट करेगा, राइट। और ये एरे मुझे एक बार देना होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से काम करेगा। 3 4। अब इसको हम प्रिंट करते हैं, 4 ऑटो इटरेटर आई x1, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको प्रिंट भी करेगा। और अब देखते हैं हम इसको प्रिंट करके। देखो 1 2 3 एंड 4। ये यहाँ पे अगर मैंने इसको एरे ऑफ 3 कर दिया तो हर एक एलिमेंट ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हम इसको समझते हैं ध्यान से। वेक्टर ऑफ इंट लेट सपोज v5 अगर मैं देख रहा हूँ, एक मैं रैंडम सा देख रहा हूँ, ठीक है, एंड v5 डॉट, अब पुश बैक मैं कर रहा हूँ इसमें, पुश बैक 1। ये क्या कर रहा है कि v5 एक वेक्टर है और उसमें हर एक बार मुझे एक इंट डेटा टाइप का एक एलिमेंट चाहिए। सेम चीज यहाँ पे हो रहा, v1 मेरा वेक्टर है, इसमें एरे ऑफ 3 इंटीजर का, एरे ऑफ 3 इंटीजर, अब यहाँ पे भी इंटीजर है, तो एरे ऑफ 3 इंटीजर का डेटा चाहिए मुझे। तो ये एक खुद का एक डेटा स्ट्रक्चर है और इसको मैंने एरे में एज ए यूज, सॉरी वेक्टर में एज ए यूज किया है एज ए डेटा टाइप। तो यहाँ पे हर बार एक इंट में डालूंगा और यहाँ पे मैंने जैसे बोला वेक्टर ऑफ साइज 3, तो मुझे अब साइज 3 का देना होगा वेक्टर, ठीक है। देखते हैं इसके साथ अगर हम कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आता है, कोई दिक्कत आ रही है? यह बाय डिफॉल्ट 0 रख रहा, हमने इसको 0 तक ही प्रिंट किया है। x ऑफ 2 रखते हैं इसको, देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। तो आपको बेसिकली इस तरीके से साथ चेक करना भी पड़ेगा। तो यस 1 to 5 हमने डाला, अगर हमने कम डाला है इसको तो ये बेसिकली आपको 0 असाइन कर रहा, ठीक है। अब हम वेक्टर को एरे के साथ देखते हैं, सॉरी एरे को वेक्टर के साथ देख रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पे हमने क्या किया था, ARRAY एरे ऑफ इंट कॉमा, आपके पास 3 है और हमने इसको प्रिंट कर दिया था। अब हम इसको क्या करते हैं, एरे ऑफ वेक्टर, एंड वेक्टर ऑफ मैं बोलूँगा एक वेक्टर है और इसमें तीन साइज मैंने बोला, ठीक है, चलो चलेगा। अब A2 में जब A2 ऑफ 0 में जब आप पुश करोगे तो एक ये A2 ऑफ 0 क्या है, एक वेक्टर को ये मांग रहा है और एक वेक्टर में ये 3 एलिमेंट मांग रहा है, सॉरी एक एलिमेंट मांग रहा है। तो मैं यहाँ पे पुश बैक जब करूँगा तो मुझे कोई एक इंट नंबर देना होगा, इंट देना होगा कुछ इस तरीके से। देखो ऐसे जाएगा आपका, ठीक है। तो 0 पे 3 हो गया, इसको ऐसे, ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे बेसिकली ये 3 साइज को बता रहा था कि ठीक है A1 में 3 नंबर हम डाल सकते हैं 1 2 3। अब यहाँ पे ये A2 एरे में 3 वेक्टर डाल सकते हैं, तो 3 वेक्टर, पहला वेक्टर ये 1 2 3 जा रहा है, इसमें आप जितना भी आप डालोगे सब चलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं A2 एट 0 पोजीशन में डाल दूँ 4 तो भी चलेगा, ठीक है। इसको रहने देते हैं इतना ही पे। अब इसको क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं 4 इंट आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन। हमने देखा था कि हम इस तरीके से भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। देखो ये A2i एक वेक्टर है, इस वेक्टर को, अब वेक्टर को कैसे प्रिंट करते हैं, तो आप वेक्टर को जैसे प्रिंट करते हैं ऑटो x v, तो यहाँ पे ये v जैसा काम कर रहा है और ये इस तरीके से हम प्रिंट करें। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे क्या चेंज हो रहा है। 1 2 3 4, एक वेक्टर है 4, दूसरा वेक्टर है 4 5 6 और तीसरा वेक्टर है 7 8। और ये आपकी खूबसूरती है HTL की। अब सोचो कि आप इसको, अगर HTL नहीं होता तो इस तरीके का अगर प्रॉब्लम कहीं पे होती है जहाँ पे ये सेम चीज़ करना है, यही चीज़ इंप्लीमेंट करना मुझे, तो अब HTL कितना आसान कर रहा है और आपको नॉर्मल जो HTL से बाहर से आप करने की कोशिश करो कितना मुश्किल होगा।
राइट, ये चीज़ है आपको खूबसूरती। तो आप इसके अंदर इंट डेटा टाइप दो, फ्लोट डेटा टाइप दो, डबल दो, वेक्टर डाल दो, मैप डाल दो, सेट कर दो। हम लोग आगे देखेंगे, सबके साथ वहाँ पे चेक करेंगे, सबके साथ इंटीग्रेट कर देंगे। भाई क्या कर सकते हैं इसके साथ, आप देखोगे बहुत भयंकर टाइप का लाइक इसका कोड है, जो भी है, किस तरीके से इन लोगों ने लिखा है मुझे नहीं पता ज़्यादा, मुझे भी आइडिया नहीं है, बट जैसा भी लिखा है हर चीज़ को मैनेज कर रहा है एंड आपको बहुत ज़्यादा ही सिंपल कर रहा है। हर चीज़ को यूज़ करना, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत सिंपल हो जाता है इससे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हम लोग जितना भी बात किए थे वो सब कुछ कंप्लीट हो गया। हमने एक एक चीज़ को देखा स्टार्टिंग फ्रॉम, तो वेक्टर क्या है, कैसे है, एरेस क्यों डिफरेंट है, क्या एडवांटेज है, इसके सारे ऑपरेशन मैंने बहुत ज़्यादा ही बोल दिया। मुझे लगता है कि इतना ऑपरेशन आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आपको ज़रूरत के हिसाब से वो जो ज़रूरत है वो आपको याद खुद ब खुद हो जाएगा। आपको सेपरेटली उसको बैठ के रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को। फ्रंट फ्रंट आपको बता रहा है, बिगिन तो बिगिन बता रहा, बैक मीन्स बैक है, रिवर्स तो रिवर्स है, इम्पटी तो इम्पटी है बेसिकली। तो आपको एक बुलियन रिटर्न कर, जैसे भी ये चीज़ें हैं, ठीक है। और हमने लास्ट में एरे प्लस वेक्टर को कंबाइन करके एक में देखा। ओके, ठीक है। तो अगर कोई डाउट बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी इस वीडियो को इतने ही पे ख़त्म करते हैं। ओके, बाय।